आपके लिए एक सरप्राइज। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि सरप्राइज क्या है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मेहमान के तौर पर मौजूद है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया, बल्कि रिकॉर्ड बुक में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। टेस्ट मैचों में, वनडे इंटरनेशनल्स में वो फ्रंट लाइन बैट्समैन थे और दुनिया में उनका शुमार बेहतरीन खिलाड़ियों में होता था और आज भी उनका नाम बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ, कब आए और कैसे आना हुआ? मुझे आए हुए कोई तकरीबन 40 से 45 दिन हो गए। अच्छा, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हॉलीडे पे आया हूँ। अच्छा। और बड़ा एंजॉय किया यहाँ बच्चों ने। तो मैं तो काफ़ी मरतबा आया था, बच्चे पहली मरतबा आए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा अमेरिका में। आप तो, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप तो एक मरतबा मेरे एक टूर्नामेंट में भी आ चुके हैं, इंटरनेशनल डबल विकेट टूर्नामेंट में, इसलिए बड़ी अच्छी यादें हैं। और यूसुफ, आपका सफ़र जो है वो बड़ा हैरतनाक सफ़र है। एक आम आदमी से लेकर और एक सुपरस्टार और उसके बाद सुपर स्टार तक और उसके बाद फिर एक मजहबी स्टार तक, ये तीनों क्वालिटीज़ आप में मौजूद हैं। कैसा महसूस करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे अपनी रुदाय शुरू से अब तक की? क्रिकेट तो जो मैंने स्टार्ट की तो बहुत ही पुअर फैमिली से ताल्लुक़ था हमारा। बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था, लेकिन ये कि घर वालों ने कभी मना नहीं किया था मुझे खेलने से। अच्छा। हालांकि बहुत मुश्किल हालात थे। क्लब क्रिकेट खेलते थे, बस एक हमारी क्लब होती थी गोल्डन जिम खाना घर के पास, वो कार्सन ग्राउंड जहाँ बड़े अच्छे मैचेस होते थे, रेलवे की ग्राउंड थी। तो वहाँ हाजी बशीरुद्दीन चौकताई साहब उस क्लब के ऑनर थे। वो मैं जब गुजरते थे उनका रास्ता हमारे रोड घर के सामने से था। किस सन की बात है ये? 85-86 आप कह सकते हैं। मैं उस टाइम मेरा ख्याल है कि 11 साल का था। मैं अपने भाई के साथ खेलता था रोड पर। जब स्कूल से आते थे बाहर खेलते रहते थे रोड पे। वो देखते थे अक्सर खेलते हुए, तो उन्हें लगा कि हम बेहतर खेलते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप ग्राउंड में आया करें, हमारा ये नेट लगता है उधर आया करें। तो मेरे भाई ने कहा हम तो आ ही नहीं सकते, हमारे पास ना किट है ना बैट खरीद सकते हैं, कोई चीज़ तो शूज़ भी नहीं खरीद सकते, तो कैसे आए? वहाँ कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, आप जब आना चाहे तो बता दें। तो 1-2 दिन बाद मेरे भाई ने कहा ठीक है इसको आप चलें। वो फिर उन्होंने चीज़ें भी जो भी, लेकिन नेट पर जो था कि हालांकि बारी रात को आखिर में मिलती थी। अच्छा। लेकिन खुश होते थे यार क्लब में खेल रहे हैं, उस टाइम बहुत बड़ी बात। तो 3 साल बाद जाके कहीं मुझे उन्होंने मौका दिया ओपनिंग का। अच्छा। 3 साल बाद। वो एक क्लब थी लाहौर की, पंजाब क्लब, जिसमें गफार काज़मी, बड़ी अच्छी क्लब थी। वो हमारा लीग होती थी, LCC लीग होती थी, उसका मैच था। उसमें मैंने कोई 45 या 46 रन किए थे। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू खेलूँगा, लेकिन ओपनर था मैं। अच्छा। हाँ, ओपनिंग से स्टार्ट किया। फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में मैं 1991 में दाखिला हुआ। फिर 92 में मैं कैप्टन था FC कॉलेज का, वहाँ कुछ बेहतर क्रिकेट हुई। फिर मैं मुझे ग्रेड 2 खेलने का मौका मिला। अच्छा। इनकम टैक्स से। ये मैं उस वक्त 19 ईयर्स का था। ट्रॉफी ग्रेड 2। हाँ, वो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होती थी वो थी। तो मैं अक्सर ये बच्चों को भी कहता हूँ कि 19 साल में मुझे तो कुछ समझ नहीं थे खेलना कैसे है। आज के लड़के 16-17 साल के भी इस तरह खेल रहे होते हैं जैसे वो बहुत। हाँ, नहीं, उस जमाने में इतनी डेवलप नहीं हुई थी। नहीं, डेवलप के अलावा मेरा ख्याल है कोई एज ऊपर नीचे करने का भी जो था ना, वो आजकल मैंने जो रिसेंट भी देखा है हमारे साथ बहुत से लड़कों को देखा 5-5, 6-6 साल उम्र का। आजकल मैं देखता हूँ कि कई लड़के आते हैं वो 16 साल उम्र बताते हैं, लेकिन इतने मैच्योर होते हैं, समझ से बाहर है। मैंने सचिन के अलावा कभी किसी को नहीं देखा कि 16 साल की उम्र में कोई सही प्लेयर है, उसकी एज भी सही थी। नहीं, राइट। क्योंकि आप 4-5 साल हर बंदे ने काम करवाई गया, उससे बस समझ नहीं आती कि। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि यार 19 साल में हमें तो समझ नहीं थी खेलने की। ये आजकल लड़के कैसे 16 साल की उम्र में इतना अच्छा खेल लेते हैं। आप देखें वो ग्रेड 2 इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रहे थे। कितना है 17 साल का है, 18 साल का है, वो समझ से बाहर हो रही थी बात। बहरहाल मैं 19 साल का था, मुझे मौका मिला तो मैं फेल हो गया पहली भी इनिंग में, दूसरी इनिंग में। फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दी।
अच्छा। फिर मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मुश्किल काम है, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर एक बार हमारे जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ एक बर्ट इंस्टीट्यूट में क्लब होती थी, यूनिवर्सल क्लब, जिसमें फजल महमूद साहब भी खेले हुए हैं, आसिफ मसूद साहब खेले हैं, उसमें बड़ी हिस्ट्री है उस क्लब की। तो उनके कोई लड़के कम थे। अच्छा। स्पेशली जो 11 की टीम है ना, उनमें एक कम था। तो मैं उस टाइम तक क्रिकेट छोड़ गया हुआ था, मैं 4-5 महीने हो गए थे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं कोई काम कर रहा था। तो उनके जब लड़के कम हुए तो उन्हें पता था मैं तो क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कॉलेज में भी खेल रहा हूँ, फिर थोड़ा क्रिकेट। तो वो मेरे घर आए शाम को, कह रहे कल हमारा मैच है तो हमें एक लड़का कम हो रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे तो खेले हुए 5-6 महीने हो गए, मैंने तो बैट को हाथ भी नहीं लगाया। वो कह रहे हमने लड़के पूरे करने हैं, लेकिन लड़के ऐसा पूरा करना है जिन्हें खेला हो, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट का मैच है। वो उनका मैच था नेशनल बैंक से सेमीफाइनल तक कोई। अच्छा। तो मैंने घर से पूछा, तो काम कर रहा था मैं, तो मेरे वालिदा ने कहा चले जाओ, क्योंकि उन्हें पता था शौक है, उन्होंने मुझे रोका नहीं, कह चले जाओ। अक्सर मैं ये कहता हूँ ये मैं आज जहाँ हूँ अपने वालिदैन की वजह से, उनकी कोई ऐसी चीज़ें दुआएं भी थी और उनकी ईमानदारी थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने, ये दुनिया की चीज़ें तो मिल जाती है बिल्कुल, लेकिन जो कलमा मिला इसमें सबसे बड़ी वजह वो थी। तो वो मैच खेलने चला गया मैं सुबह। तो वो मुझे जब हम ग्राउंड में पहुँचे सुबह को 8 बजे पहुँचे, 9:30 मैच शुरू होना था। तो वो मुझे भाई किस नंबर पे खेलेंगे, मैंने भाई 6 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने खेले हुए, जिस नंबर में भेजूँगा चलेगा। तो उन्होंने लड़के पूरे करने हैं, मैं आ गया। हाँ बिल्कुल। तो कह रहे चले ठीक है। उन्होंने अपनी तरह से मेरा 5वां नंबर लिया। अच्छा। 5वां नंबर, वो 3 आउट जल्दी हो गए उनके। उनका उस वक्त आप एक बॉलर को तो जानते ही होगा, नईम खान होता था एक छोटा, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी था उनकी टीम। खैर कोई 40-50 पे उनके 3 आउट हो गए। अच्छा। मैं बारी लेने चला गया। अब अल्लाह ने रास्ते बना रहे हो, अल्लाह ने उस मैच में मेरे से 125 रन करवाया। वाह। मैं 6 महीने क्रिकेट नहीं खेला हुआ, लेकिन चूंकि अल्लाह ने कहीं लेके जाना हो ना, तो देखिए कुदरत ने आपको उसी नंबर पर खिलाना था। हाँ, बाद में उसी नंबर पर आके खेलो। तो ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम था। वो फिर अब मैंने जब वहाँ 100 किया, तो उस क्लब के होते थे साहब बाबर भट्ट, बहुत अच्छी जगह, वो इंग्लैंड में जी हाँ लीग पे खुद भी खेलते थे, लड़के भी लेके जाते। तो उन्हें पता चला यार एक लड़के ने 100 कर दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा भी इंग्लैंड चलोगे लीग खेलने? तो हमें और क्या चाहिए, ज़रूर जाएंगे बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इतने वो नहीं है पैसे पूसे कोई इतने। मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे। मैंने कहा मेरे पास है भी कुछ नहीं, लेकिन फिर देख लें। तो वहाँ गए तो मैं मैच खेलता था और काम करता था। अच्छा। अब फ्राइडे की रात को काम करने के बाद सुबह 6-7 बजे मैं वापस पहुँचता था सुबह। तो मैच पे फिर मैंने जाना होता था। तो मैं जब ग्राउंड में पहुँचता था तो मैं उन्हें कहता था कि जब टॉस हो जाए तो मुझे बता देना बैटिंग है या फील्डिंग है। मैं ड्रेसिंग रूम में सो रहा। वो मुझे इजाज़त दे देते थे। गोरे अगर आप देखें इधर आप लोग रहते हैं, आप बड़े हेल्पिंग होते हैं। नहीं बहुत। तो उन्हें आइडिया था मेरा कि ये स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली। तो उन्होंने मुझे कहा कोई मसला नहीं, तुम आ गए हो, सो जाओ, जब टॉस होगा अगर फील्डिंग हुई वो भी बता दें, बैटिंग में ओपनर था, बैटिंग होगी तब आपको। तो वो पहले जो मैच था उसमें बैटिंग आ गई, मैं सोया हुआ था। अच्छा। तो अल्लाह ने ऐसा किया कि उस मैच में भी 100। वाह। और उसमें हमारे अगेंस्ट था मैथ्यू हॉगार्ड बॉलिंग। अच्छा। तो उस टाइम वो भी पाकिस्तान इंग्लैंड से नहीं खेला हुआ था, और उनकी टीम में ओवरसीज प्लेयर लक्ष्मण था। अच्छा। इंडिया का। हाँ। अच्छा, वो भी इस साल के बाद वो भी इंडियन टीम में आ गया था लक्ष्मण। अच्छा। वो वेस्ट इंडीज़ में उसने 97 में डेब्यू किया था जाके। तो अगले साल मैं उसी टीम से, लक्ष्मण चला गया था वेस्ट इंडीज़, तो उन्होंने मुझे लक्ष्मण की जगह उस टीम ने मुझे ले लिया था। वो अच्छी टीम थी, पैसे वाली टीम थी। तो फिर वापस आया मैं जिस साल 96 में, तो जिस मैच में सईद अनवर ने 194 गोल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमारी क्लब का, यूनिवर्सल का। हाँ, यूनिवर्सल का मैच हो रहा था क्रिकेट सेंटर में लुधियाने के साथ। माजिद खान साहब उस टाइम एक टूर्नामेंट करवाते थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस टाइम पीसीबी के। तो वो उन्होंने एक टूर्नामेंट शुरू करवाया था क्लब्स का 75 ओवर्स का। अच्छा। वो मैच हमारा लुधियाने के साथ था इधर क्रिकेट सेंटर में।
तो उसमें मैंने फिर 210 किया। तो एक वापडा के थे मुलाजिम, वो अंपायर थे। अच्छा, वो मैच देख रहे थे, वो अंपायर थे, उन्होंने देखा 210 रन बनाए मैंने, 75 ओवर्स की गेम थी। अब वापडा बहुत अरसे बाद फर्स्ट क्लास में दोबारा क्वालिफाई किया था, उन्हें लड़के नए चाहिए थे। अच्छा, मैं वो मैच खेल के मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी इंग्लैंड की, लीग खेलने में चला गया। खैर उधर जब ये बात मई जून की है मेरा ख्याल, तो मैं जब अगस्त की बात थी, अगस्त में मुझे कॉल आती है उन्हीं अंपायर की, वो इकबाल साहब थे, शायद आप जानते हैं। अच्छा। वो फर्स्ट क्लास अंपायरिंग भी करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा भी हमने ना तुम्हारा नाम वापडा की टीम की तरफ से भेज दिया, तुम कब आ रहे हो? मैं कही मैं तो नहीं आ रहा मैं तो वापस नहीं आऊँगा, मेरा तो हालात ऐसे नहीं है, हम यहाँ आगे क्या करेंगे, क्योंकि एम पाकिस्तान खेलना था ही नहीं, जाहिर है, कोई एम नहीं था, क्योंकि उस टाइम इतनी बड़ी ज़हन में भी नहीं था वो जो टीम का लेवल था। बिल्कुल। तो और उस टीम में आना तो 15 में आना तो 11 में आना तो छोड़ दें, 15 में आना बड़ा मुश्किल था। सही बात, फर्स्ट क्लास की टीमें उस टाइम बहुत तगड़ी होती थी। बिल्कुल। तो मेरा कोई एम नहीं था, मैं उस टाइम भी जो खेल रहा था मेरा एम ये था कोई रेलवे की जॉब मिल जाए या कोई और छोटी मोटी जॉब मिल जाए जिससे हाँ काम चलता रहे। लेकिन वो अल्लाह ने निज़ाम जब चलाना हो तो बस वो सब कुछ इसी हाथ में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सोच लो, हमें नाम दे दिया है फर्स्ट क्लास, एक साल खेल लो, अगर नहीं होगा फिर अगले साल वापस ना आना। मैं कहा नहीं भाई उधर हालात बहुत मैं नहीं आ सकता, हमारे बहुत हालात नाजुक हैं। और कहा अच्छा एक काम करो, आप अपने घर वालों से बात करो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने नेक्स्ट डे कॉल की अपने वालदन को, ऐसे मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा हम तो पहले नहीं चाहते तुम मारो। मैंने कहा हालात इतने ख़राब हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो पैसे जो है तुम आ जाओ बस। हालांकि हम 5 भाई थे, उसके बावजूद उन्होंने बस वही की तरफ से। हाँ, और वालदन मेरे इस लालच में कभी थे ही नहीं। बड़ी बात। तो उन्होंने कहा वापस आ जाओ कोई बात नहीं। तो मैं आके खेला हूँ, उसी साल पाकिस्तान टीम में आ गया। 7 या 8 गेम खेली थी। तो माजिद खान साहब जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच होता था उसको भी वो तो खुद देख रहे होते थे, फिर वो मैच रेफरी आके रिपोर्ट देते थे। उस साल ग्रासी विकेटें बनी थी और तजबात हो रहे थे ना। हाँ, और बॉल जो थे वो पंपे होते थे। आपको याद हो ग्रेस के वो बॉल हार्ड सीम होती थी, उसकी बड़ी सीम होती थी वो बॉल। तो किसी ने इतने रन नहीं बनाए, मेरे सबसे ज़्यादा थे। तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक मैच हुआ था लाहौर कराची का, उसमें मैंने दोनों इनिंग में 50-50 किया था, लेकिन ग्रासी विकेट थी। तो मैच लाहौर जीत गई थी और लो स्कोरिंग गेम थी। तो वो देख रहे थे मैच। तो फिर उन्होंने, क्योंकि मैच रेफरीज की रिपोर्ट भी चेक कर रहे थे, फिर उन्होंने ख़ुद भी देखा था हमने। फिर उन्होंने जब इंग्लैंड टीम आ रही थी पाकिस्तान में, उन्होंने जाना था शारजा कप खेलने। तो उन्होंने पीसीबी से रिक्वेस्ट किया था 2 प्रैक्टिस गेम हमें खिला दें। तो उसमें मुझे पहली दफ़ा मौका मिला। उसमें भी मैंने 39 किया, एक में 35, दोनों हाईएस्ट थे। अच्छा, वेरी गुड। उसमें दोनों हाईएस्ट, किसी ने रन ही नहीं किए। आके भाई कप्तान थे उसमें। तो अख्तर सरफराज अल्लाह जन्नत में जगह था, उसका इंतकाल हो गया बेचारे का। मेरी और उसकी टाई थी। अच्छा। वो भी पिछले कुछ सीजन से रन्स करता आ रहा था, इस सीजन भी उसने रन्स किए हुए थे। वो मेरे से सीनियर था, फर्स्ट क्लास, काफ़ी देर से खेल रहा था। तो उस शारजा कप वाले टूर में उसको ले गए थे। अच्छा जी, उसमें मुझे नहीं लेके गए। फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश जानी थी इंडिपेंडेंस कप के लिए, बिल्कुल याद है। उसमें मुझे भेजा था। उसमें मुझे मौका नहीं मिला खेलने का, लेकिन अपना नेक्स्ट टूर फिर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का था, जो लंबा टूर था, 2-2.5-3 महीने का टूर था। 3 टेस्ट साउथ अफ्रीका में थे, 2 टेस्ट 3 वनडे जिम्बाब्वे में था। मेरा डेब्यू हुआ डरबन में 98 में 26 फरवरी को, और वनडे का डेब्यू मेरा जिम्बाब्वे में हुआ। तो वनडे डेब्यू में तो मैंने तीनों में मैचेस में 50 किए थे, और 1 टेस्ट डेब्यू 1 और 6 किया था मैंने। टफ बॉलिंग साइड थी, लेकिन टेस्ट हम जीत गए थे वो वाला। हाँ, जीत गए। मुश्ताक भाई पहला टेस्ट था, दूसरा ड्रॉ हुआ था। अच्छा। दूसरा ये था, मुशी भाई मैन ऑफ द मैच हुए थे, सईद अनवर ने 100 किया था, अजहर महमूद ने 100 किया था, शोएब की 4 विकेटें थी। अच्छा मैच था, क्योंकि उनकी टीम तो उस टाइम